दोस्तों, ऑथर मिस्टर टी हार्वेकर वेल्थ फाइल नंबर 5 में कहते हैं कि रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज वाइल पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टेकल्स। यानी अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि गरीब लोग बाधाओं पर प्रॉब्लम्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और इसलिए यहाँ पे ऑथर हमें सलाह देते हैं कि अगर आपको आर्थिक रूप से सफल बनना है, पैसे के इस खेल में जीत हासिल करनी है, तो आपको समस्या नहीं बल्कि समाधान पे फोकस करना है, प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि सॉल्यूशन पे फोकस करना है। और आपको प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप ध्यान से देखें, ओपन माइंड से देखें, तो आप देखेंगे कि हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक समस्या के पीछे एक मौका छुपा होता है, एक अवसर छुपा होता है। और जो भी अमीर और सफल लोग होते हैं वे उस प्रॉब्लम्स के पीछे जो अवसर छुपा होता है, जो मौका छुपा होता है, उसे देखते हैं। जबकि जो गरीब लोग होते हैं वे वहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही देखते हैं, बाधाओं को ही देखते हैं, ऑब्स्टेकल्स को ही देखते हैं। अमीर लोग हमेशा विकास की संभावनाओं को देखते हैं जबकि गरीब लोग हमेशा लॉसेस या फिर वहाँ पे हानि की आशंकाओं से ही देखते हैं। अमीर लोग हमेशा वहाँ पे जो रिवार्ड मिलने वाला है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि गरीब लोग हमेशा जोखिम यानी रिस्क पे फोकस करते हैं कि वहाँ पे रिस्क कितना ज़्यादा है। दोस्तों, ऑथर लगातार इस बुक में अमीर व्यक्ति की सोच, अमीर व्यक्ति के दृष्टिकोण और गरीब व्यक्ति के दृष्टिकोण और उसकी सोच के अंतर को बता रहे हैं कि कैसे दोनों की सोच बिल्कुल अलग होती है एक ही चीज़ को लेकर। मतलब अगर कोई एक ही समस्या है तो गरीब उसे अपनी नज़र से देखेगा तो वहाँ पे उसे सिर्फ समस्याएं ही नजर आएंगी, जबकि अगर उसी समस्या को एक अमीर व्यक्ति देखता है तो वो वहाँ पे उस मौके को भी देख पाता है जो उस समस्या के पीछे छुपी होती है। तो यहाँ पे ऑथर ये सलाह देते हैं कि हमें भी अपना माइंडसेट इस तरह से डेवलप करना होगा कि हम भी किसी प्रॉब्लम्स के पीछे जो अवसर छुपा होता है, जो मौके छुपे होते हैं, उसे देख सके, समझ सके और उस मौके को भुना सकें। और यहाँ पे ऑथर ये भी कहते हैं कि अगर हम सिर्फ समस्या के ऊपर फोकस करते रहे तो समस्याएं बढ़ेंगी, वो कम नहीं होंगी। वास्तव में समस्याएं जीवन का हिस्सा होती हैं। जब तक हमारा जीवन है तब तक कुछ न कुछ समस्याएं जरूर रहेंगी। और यहाँ पे एक और बात हमें ज़रूर समझनी चाहिए कि चाहे वो अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, दोनों के पास ही समस्याएं होती हैं। गरीब व्यक्ति के पास कम पैसे या फिर पैसे की कमी की समस्या होती है, जबकि अमीर व्यक्ति के पास जो उसने पैसे कमाए होते हैं, जो बिजनेस कर रहा होता है, उन पैसों को संभालने, उन बिजनेस को संभालने, उसे आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो समस्याएं दोनों के पास ही होती हैं, बट जो गरीब व्यक्ति होता है उसका फोकस हमेशा समस्याओं पर ही होता है और इस कारण से वो अक्सर समस्याओं में उलझा होता है, उन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाता है और उस मौके को भी देख नहीं पाता है जो उस समस्या के पीछे छुपी होती है। जबकि वहीं पे अमीर व्यक्ति के पास जो समस्याएं होती हैं वो उसके सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं और वे जानते हैं कि वे जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उनके पास और उतने अच्छे मौके आएंगे और वो जितने मौके को भुनाएंगे वे और ज़्यादा उतने अमीर बनते जाएंगे। ऑथर हमें बताते हैं कि एक पुअर पर्सन, एक मिडिल क्लास पर्सन और एक रिच पर्सन किस तरह से अलग अलग तरीके से सोचता है उसके बारे में वो एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि अक्सर जो पुअर पर्सन होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, वो किसी भी चीज़ में हमेशा इस बात को खोजता रहता है कि वहाँ पे गलत क्या है, वहाँ पे रिस्क क्या है, वहाँ पे नुकसान क्या है। उसकी जो मानसिकता होती है वो डरी हुई होती है। वो हमेशा डरता रहता है कि अगर वो ये काम किया तो उसको ये नुकसान होगा और उसे ये चीज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो फंस जाएगा। हमेशा वो जो गरीब व्यक्ति होता है वो डर की भावना से जो प्रॉब्लम्स होता है उसमें हमेशा रिस्क ही देखता है, नुकसान ही देखता है। जबकि जो मिडिल क्लास व्यक्ति होता है वो थोड़ा पॉजिटिव सोचता है, उसमें उसको कुछ मौके दिखते हैं बट वो वहाँ पे सिर्फ होप रखता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो आशा के साथ जीता है। लेकिन जो अमीर व्यक्ति होता है वो हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ जीता है और कॉन्फिडेंस को यहाँ पे यूज करता है और वो ये कहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है चलो ओके है, वो वहाँ पे मौक़ों को ढूंढ निकालता है और वो ये विश्वास करता है कि वो चीज़ों को ठीक करेगा। अगर वो चीज़ें काम नहीं भी करती हैं तो भी वो कोशिश ज़रूर करेगा और उन्हें काम कराने की, उन्हें यूजफुल बनाने की, उन मौक़ों को भुनाने की पूरी कोशिश करता है। और क्योंकि अमीर व्यक्ति इस बात पे ध्यान केंद्रित करता है कि किस तरह से समस्याओं को सुलझाया जाए, किस तरह से जो समस्याओं के साथ मौके हैं उसे भुनाया जाए, तो इस कारण से वो मौक़ों का पूरा फ़ायदा उठा पाता है और जो भी, चाहे वो बिज़नेस का मौका हो, चाहे वो वेल्थ क्रिएट करने का मौका हो या जो भी मौका हो, उसका फ़ायदा उठाते हुए वो वहाँ पे पैसे बना पाता है, वेल्थ क्रिएट कर पाता है। जबकि अगर किसी मिडिल क्लास व्यक्ति को किसी प्रॉब्लम में अगर मौके दिख भी जाए और वो पहचान भी जाए कि हाँ यहाँ पे मौके हैं, अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है
तो वो वहाँ पे बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो मिडिल क्लास व्यक्ति मौक़ों को समझने के बाद से भी वो वहाँ पे उस मौके का पूरा फायदा अक्सर नहीं उठा पाता है, क्योंकि आमतौर पर मिडिल क्लास व्यक्ति आरामदेह लाइफ चाहता है, वो ज़्यादा झंझट में पड़ना नहीं चाहता है और इस कारण मिडिल क्लास व्यक्ति अक्सर मौक़ों का पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं, जबकि अमीर व्यक्ति मौक़ों का पूरा फायदा उठाते हैं। वहीं पे गरीब व्यक्ति, जैसा हमने पहले कहा कि वो वहाँ पे अवसरों को देख ही नहीं पाता है, वो तो सिर्फ समस्याओं में ही उलझा रह पाता है। उसका जो दिमाग है वो या उसकी जो मानसिकता है वो वहाँ पे अवसर को पहचान ही नहीं पाती है, जबकि मिडिल क्लास व्यक्ति अवसरों को पहचानते हुए भी वो वहाँ पे झंझट में नहीं पड़ना चाहता है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। जबकि अमीर व्यक्ति के पास अगर कोई ऐसी समस्या आती है और उसका वो वहाँ पे मौका देख लेता है तो उस मौके को वो छोड़ता नहीं है, चाहे वो जो कुछ भी उसे करना पड़े वो करके उस मौके को पूरा फायदा वहाँ पे ले पाता है और वो वहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर पाता है। तो दोस्तों, ये मानसिकता का बहुत बड़ा डिफरेंस है कि क्यों अमीर लोग अमीर होते हैं, क्यों गरीब लोग गरीब होते हैं और क्यों मिडिल क्लास व्यक्ति मिडिल क्लास ही होता है। ये सब कुछ होता है इन तीनों के अलग अलग सोच, दृष्टिकोण और मानसिकता की वजह से। और ये पूरा बुक इसी बारे में है कि किस तरह से गरीब की मानसिकता अलग होती है, अमीर लोगों की मानसिकता अलग होती है। और अगर कोई अमीर बनना चाहता है तो उसे सिंपली अमीर लोगों की जो मानसिकता है, अमीर लोगों की सोच है, अमीर लोगों का जो दृष्टिकोण है उसे अपनाना होगा और उस राह पे अगर वो चलता है तो वो भी अमीर और सफल बन सकता है। ये बुक हमें अलग अलग वेल्थ फाइल्स के थ्रू यही चीजें समझाना चाहती है। दोस्तों, यहाँ पे ऑथर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझाते हैं कि अगर किसी अमीर व्यक्ति के पास कोई समस्या आती है और उसमें उसे अगर कोई मौका दिखता है तो ऐसा नहीं है कि वो आंख मूंद कर उस मौके के पीछे पड़ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे ज़्यादा रिस्क उठाकर वो उस मौके को बुलाना चाहता है। ऐसा नहीं होता है। अमीर लोग अक्सर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड का मतलब है कि पूरी तरह से सोच समझकर, सोच विचार कर, अच्छी तरह से प्लान करके और उसके बाद ही वो रिस्क लेते हैं। इसे एक कह सकते हैं कि वो एजुकेटेड रिस्क लेते हैं। पहले वो समझते हैं कि वहाँ पे उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है और अगर वो फ़ायदा नहीं होता है तो क्या नुकसान होने वाला है और क्या उस नुकसान को बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई तो उसे वो कैसे निपटेंगे। इन सारी चीज़ों का उनके पास प्लान होता है, तब जाके वो उस समस्या के पीछे जो मौका होता है उसके ऊपर काम करते हैं और उस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, लेसन बहुत सिंपल है कि आपको भी अगर अमीर और सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि आपको समस्याओं पर फोकस करने के बजाय हमेशा समस्याओं के समाधान के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि समस्याएं जीवन का हिस्सा है। जब तक ये जीवन है तब तक कुछ न कुछ समस्या तो रहेगी ही रहेगी। तो बेहतर है कि क्यों ना हम समस्याओं के समाधान के ऊपर ही फोकस करना सीखें, क्यों ना हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही सीखें, क्योंकि चाहे वो अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, दोनों को ही प्रॉब्लम सॉल्व करने ही होते हैं। तो बेहतर है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर फोकस करें और जो भी जीवन में समस्याएं आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, तो उस प्रॉब्लम्स के पीछे जो मौका छुपा हुआ है, जो अवसर छुपा है, उसे देखें, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम्स कोई ना कोई मौका ज़रूर लेके आती है। अगर आपके जीवन में आज किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अक्सर उस प्रॉब्लम्स के पीछे एक सॉल्यूशन है, एक मौका है जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं। और वो इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपकी मानसिकता नहीं है देखने की। आपको ये मानसिकता बदलनी होगी और उस प्रॉब्लम्स के पीछे जो मौका है उसे आपको समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, उसे पढ़ाई बहुत मुश्किल नज़र आ रही है, प्रॉब्लम नज़र आ रही है, लेकिन अगर वो बच्चा उसके पीछे जो मौका है उस मौके को देखे कि आज उसके पास पढ़ाई करके कुछ बनने का मौका है, तो अगर उस मौके के हिसाब से चले और कुछ अच्छे से ध्यान केंद्रित करके पढ़े तो जो बन सकता है वो अगर बनता है तो उससे उसके और उसके परिवार की पूरी लाइफ बदल सकती है। तो इस तरह से सिंपली आज आप अपनी लाइफ में जहाँ भी हैं, आप जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम के पीछे जो मौके छुपे हुए हैं उसे समझने की कोशिश करें और उस पर काम करना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे आप अमीर और सफल बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है, जो मैसेज है, जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आप आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सके। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।